अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में सिर बहस आते हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू आज करनी है। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है तो कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है, जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। अब हो ये रहा है कि मौशी मामलात की बात की जाती है। यकीनन उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारे यहाँ तो ज़रा उतार ज़्यादा आता है, चढ़ाव का मौका हमें जो है वो कम मिलता है। सूरत हाल ये है कि महसूस ही हो रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किस हद तक है मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं उसके मुताबिक मामलात संभल चुके हैं। बहरहाल खुदा करे आगे जाके वाक़तन मामलात संभल भी जाएँ और लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाए। उसके साथ साथ सब में ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। अब ये एक बहुत बड़ा मसला हुकूमत के लिए है, और कोई भी हुकूमत हो, याद रखिए कि किसी की भी तरजीहात में ये शामिल नहीं है कि मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है इसको बेहतर करें या सिलसिले को कुछ ऐसा बनाया जाए कि आइन के मुताबिक हर शख्स की दस्तरस में हो बुनियादी तालीम, और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, हर शख्स को ये सहूलत मुहैया करे। इसमें मुकम्मल तौर पर रियासत नाकाम रही है। तो बहरहाल अब इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान माहिर तालीम हैं और इसके अलावा और बहुत सारी मसरूफियात हैं। निजी जो एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ आपकी वाबस्तगी भी आज सुबह के वक्त उनको मदूब कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एजुकेशन के हवाले से तो हम बात करते हैं आगे चल के, लेकिन मैं ये सोच रहा था आज कि हमारे यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में इसका फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ में कहीं था तो मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप इस सिलसिले से अब दुनिया जल्द निकल आएगी कि आपके पास यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल है, वहाँ पर नहीं है। आपके पास गैजेट ऐसी होगी कि उसको ना चार्जिंग की ज़रूरत होगी ना कुछ होगा। आप 24 घंटे और साल के 365 दिन जो है उसको बिला तात्तुल जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। और फिर मैं ये सोच रहा था कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उससे जो इस तामीराती काम करते हैं उनको इससे कितना फ़ायदा होगा, उनका बिज़नेस कितना एक्सपेंड होगा, इकोनॉमीज़ दुनिया की जो आज जहाँ पर हैं उससे कितनी आगे चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब देखता हूँ ममलिकत खुदादाद में, तो सूरत हाल मुझे यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। ऐसा महसूस हो रहा है गोया कि हम पीछे से पीछे होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या असर लेकर आएंगी? और साथ साथ अभी कुछ देर पहले जो हम एक मौजू जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि पाबंदियाँ, क्या ये वाक़तन मसाइल का हल है जो हमें जिनका इस वक्त सामना है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे गुफ्तगू की जाए। आपने बुलाया। अच्छा, आपने बड़े यानी एक सवाल एक है, लेकिन बहुत सारे ये पहलू बहुत हैं। सारे पहलू हैं इसके। देखें, एक तो आपने पहले तालीमी निज़ाम की जी बात की, उस जी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा अभी आपने देखा होगा हाल ही में 26वीं तरमीम आई, जी 87वीं तरमीम की तरफ जा रहे हैं हम। जा रहे मुझे बड़ा दुख होता है कि जैसे आपने कहा कि किसी हुकूमत की प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है। अब 25A हमारा आर्टिकल है, हैं। जी जिसके तहत जी आपको 16 साल तक के बच्चों को तालीम फ्री देनी है। ये 50 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पास किए हो गए, 51वां साल हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब किसी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई तरमीम नहीं की कि ये अभी तक नहीं हुआ और इतने बच्चे बाहर हैं स्कूल के, उसके लिए क्या सोचा जाए। यानी बिल्कुल ठीक है। प्रायोरिटी किसी की नहीं है। नहीं। और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर आर्टिकल 6 सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि 25A इम्प्लीमेंट नहीं हुआ नहीं और हुआ। इतनी हुकूमतें आ गई। बिल्कुल सही। तो एक तो मैंने आपकी पहली वाली बहुत बात खूब, का बहुत खूब। जवाब दिया। अब आते हैं जी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दिया कि वाईफाई इज़ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन। तो वो बिल्कुल ठीक उनको है। बेसिक, जैसे हमारे यानी बहुत सारी नीड्स होती हैं ह्यूमन की, जैसे स्पीच के मतलब बहुत सारी कंट्रीज के हम फ्री स्पीच करें, कुछ भी बोलें, इसी तरह ये हो गया। अब देखें, अगर दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं तो तकरीबन मैं अगर यूएई की बात करूं तो हर मॉल में आपको वाईफाई मिलेगा। मलेशिया चले जाएं, वहाँ पर भी अभी जो रिसेंटली में मलागा गया, वहाँ पर भी यानी स्पेन में भी काफ़ी मॉल्स में जो था वो फैसिलिटी अवेलेबल थी। अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी बड़े मॉल्स में कुछ में तो मैंने देखा कि वाईफाई अवेलेबल है, बाकी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वाईफाई की अवेलेबिलिटी, हमारे पास डेटा पैकेज। अब डेटा पैकेज अगर आपके आप किसी ऐसे दिन आप कहीं बाहर चले गए तो
आपका डेटा पैकेज भी काम नहीं करेगा क्योंकि आपके सिग्नल खत्म हो जाते हैं। आज हालिया जो एक फायरवॉल लगाने का सिलसिला बातें चल रही थी, तो सबसे बड़ा हमारा जो तबका मुतासर हुआ वो बाइकिया वाला, बिल्कुल सही, वो फूड पांडा वाला, वो अपना जो ऑनलाइन बिजनेस सारे जो मतलब थे वो सारे मुतासर हुए क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज आ रहे थे। हमारे यहाँ अप्रोच है रिएक्टिव कि जी एक प्रॉब्लम आया, उसको प्रॉब्लम को हमने देखा, हमने कहा इसको रोकने के लिए ये एक कदम लगा देते हैं कि ये इसको स्टॉप कर दें और बाकी मामला छोड़ दें, बाकी बाद में देखी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक मेडिकल डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बुखार होता है तो हम उसको पेनाडोल तो देते हैं कि बुखार कम करने, लेकिन काज मालूम करते हैं कि बुखार गले खराब की वजह से हुआ है या मैदा खराब है या कुछ और मसला है। तो वो जब हम काज मालूम करते हैं तो उसकी दवा एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बुखार सिर्फ उसको टेम्पररी रिलैक्स करता है, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट होती है, लेकिन वो असल दवा दूसरी होती है जो उसको ठीक करती है। हमारे यहाँ कभी भी किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि भाई ये प्रॉब्लम तो है। अच्छा, हम अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही, यानी ये तो हम उस स्टेज से निकल चुके हैं जहां भी जिस फोरम पे जाएं, असेंबली में जाएं, हर एक को पता है प्रॉब्लम है। हर कोई फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो 100% वी आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको सॉल्व करना है, उसको रूट काज मालूम करनी है, वो कौन करेगा? वो मैं और आप नहीं कर सकते। मेरे डोमेन में जो, जैसे आपका डोमेन है, आप इस प्रोग्राम के बात करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन क्या आप वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के हैं? नहीं कर सकते। वो इख्तियार, वो आपको जो आपका इख्तियार है वो आप कर रहे हैं। तो हम अगर इंडिविजुअल हम शुरू कर लें, नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं जिनका काम ही रजिस्ट्रेशन है, तो वो काम शुरू कर दें अपने ही। मैंने कहा जब 25A को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो हम बाकी तरमीमों की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब मैंने हुकूमत अवाम, देखें मैं एज ए यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, एज सीनियर मैनेजमेंट, मैं देखता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस क्या होगी कि मार्केट में हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चे निकले हैं ग्रेजुएट, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। तो गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है अवाम। आपने कहा कि नंबर्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स मेरा ख्याल में सारे मैनिपुलेटेड, आई एम सॉरी। बिल्कुल ठीक है। तो वो नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या अवाम में एक्सेप्टेंस है कि अवाम कहे कि महंगाई कम हो गई है, रिफ्लेक्ट हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अवाम में कोई भी हुकूमत रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। हम कहेंगे हाँ हम सुकून से हैं, हमें सिक्योरिटी है, हमारे मोबाइल का हम ओपनली घूम रहे हैं, हमारी मोबाइल स्नैच नहीं होगी, हमारे बच्चे भूखे नहीं मर रहे, हम बिल्कुल सही हैं, फीस भी पे कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन देखें, हुकूमत की एक्सेप्टेंस वहाँ होती है, बिल्कुल सही। लेकिन देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। वो डिस्कनेक्ट जो बीच में लोग हैं, जो एक मैकेनिज्म है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने वो एक यानी डिस्कनेक्ट पैदा किया हुआ है। तो जो अवामी नुमाइंदे वो अपने सोच रहे हैं कि पिछली हुकूमत ये कहते एनआरओ नहीं दूंगा, ये हुकूमत करिए कि हम महंगाई कम कर देंगे। भाई कैसे कम करेंगे? कोई एक तो मतलब आप चीज़ों को छोड़े जो हमारे हाथ में, हमें पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, चले ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हम बेगर्स को तो बंद कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये मिलियंस रुपीस का बिजनेस है जो ठेके दिए जाते हैं, बिलियन रुपीस बना रहे हैं, ठीक है। इस पे हमें कोई अमेरिका तो कुछ नहीं बोलेगा, हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि हम सबके स्टेक लगे हुए हैं। ऐसा ही है। जिसने इम्प्लीमेंट करना उसको अपना हिस्सा जा रहा है, तो वो कैसे ये इस बिजनेस, मतलब सिंपल बात बिल्कुल, वेरी राइट, बिल्कुल सही। एक सिंपल कुछ एक हुकूमत आए 4 साल में, भाई अगले 4 साल में देखिए हमने भाई बेगर्स खत्म कर दिए भाई, कुछ तो कहे नहीं। फिर अगले 4 साल कोई हुकूमत आएगी, हम करें हमने ट्रैफिक निजाम ठीक कर दिया कि भाई अब ट्रैफिक में कोई चालान, जो भी गलत चलेगा चालान होगा, वन वे टोरे का चालान होगा, ये होगा वो होगा, कुछ तो करें। ये तो मामूली चीजें जिसमें हमें कोई अमेरिकन इमदाद या IMF की इमदाद लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपने विल दिखानी है और काम करना। अब ये मैं और आप नहीं कर सकते, हम कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है, बस आपने थोड़ा सा एक्शन लेना है और सिंसियर एक्शन, सारी चीजें सही जाए। मतलब कम से कम मैं कहूँगा अगर मैं हुकूमत में आता हूँ तो मैंने कहा मैंने पिछली हुकूमत में मैंने क्या किया, अब अगली हुकूमत में मुझे वोट क्यों दे कि मैंने ये आपके लिए काम किया अवाम। बिल्कुल सही है। तो ये देखें, ये छोटी चीज है, लेकिन ये पूरा एक अवाम को चले, ये जो ब्लैक मनी पैदा हो रही है ये आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब कराची के हालात देखें, सिंची के जो अब सिंची का उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, अब वो अभी तक चल रही है, कितना पॉल्यूशन हो रही है, क्या हो रहा है, कितना अगेन कितनी करप्शन हो रही है उसके चलने से। यानी हम
कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही, तो बिल्कुल हम हेल्पलेस है। हुकूमत में क्या कर रहे हैं बैठकर? बिल्कुल मतलब ऐसा मैं ही। अगर बेगर्स भी नहीं बंद कर सकता, चिंकी भी नहीं बंद कर सकता, ट्रैफिक का निजाम भी नहीं ठीक से कर सकता, तो व्हाट आई एम डूइंग इन द गवर्नमेंट, आई हैव नो बिल्कुल आइडिया। ऐसा ही। यानी कुछ तो करें, मतलब कुछ तो दिखाने के लिए करें, नजर आए कि नजर आए सोसाइटी कि में भाई कुछ हो रहा है, सोसाइटी, कोई अच्छा ये चीजें जब होंगी तो फिर कतरा कतरा दे रहा, फिर आपकी सोसाइटी। अब अगर मुझे अफसोस होता है कि बच्चे अब मोटरसाइकिल तो उनके पेरेंट्स की है, बिल्कुल अब सही। वो 14 ईयर 12 ईयर का बच्चा माँ को लेके जा रहा है मोटरसाइकिल पर, अबू ने चाबी दी बताइए। हुई है, अबू को पता ही नहीं है, अबू ने खुद उसको जब बिठा कर लेके गया था, वन वे तोड़ता हुआ लेके गया था, तो वो भी देखेगा शॉर्टकट, यहाँ से निकलो। कल ही में आ रहा था एक जगह, वो दो गाड़ियां गलत आ रही थी, तकरीबन आधा घंटा हम स्टक थे। आज जब मैं उसको कह रहा भाई आप गलत आ रहे हो, उस तरफ रोड है, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। ऐसा है। तो अब यानी एहसास ही नहीं है, सिंपैथी और एम्पैथी, मतलब सिंपैथी भी नहीं है, एम्पैथी भी नहीं है, नहीं। क्योंकि मैं मतलब इतने हम हो गए हैं, खुद गर्ज हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं कि मैंने अपना काम निकालना है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं डॉक्टर साहब, फिर किया क्या जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में हम जाया करते थे, वहाँ पे इकॉनमी में पार्ट लिया करते थे, आपने वहाँ पे टीचिंग चालू की है, वहाँ पर काम किए हैं बहुत सारे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमें वहाँ का वीज़ा लेने के लिए भी अब इंतज़ार करना पड़ता है, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ का वीज़ा भी अब आपके लिए नहीं है, रिजेक्ट, बंद जी कर दिया जी उन्होंने जी आपकी जी। एंट्री। अब अभी बताइए हाँ, हमारा ये क्या? आप अजीब बात है, मैं 14 ईयर तकरीबन रहा यूएई में। अभी इत्तेफाक से हमारी ऑफिस में कुछ कुलीग ने जाना जी था एक कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा तो वीज़ा लग गया क्योंकि मेरी हिस्ट्री है जी वहाँ पर, जी। लेकिन उन सब के रिजेक्ट हो गए। तो जब मैं गया अक्सर, मतलब मैं जाता रहता हूँ, एक या दो चक्कर मेरे साल के लगते हैं दुबई के, यूएई के। तो अबू धाबी था मैं, तो जैसे ही मैं पहले दिन निकला हूँ टैक्सी के लिए, तो एक बेगर आ गया पाकिस्तानी, उफ। कहते मुझे, ये मैंने 14 ईयर में पहली दफ़ा देखा मैंने खुद, जी। यानी मैं 14 ईयर वहाँ रहा, मैंने कभी ऐसा कोई बेगर नहीं देखा कि जो आए रास्ते में आपको, उसने कहा जी मेरी दवाएं लेनी है, ये करनी है। वहाँ पर सिस्टम हमें पता है, आप सिर्फ 20 दिरहम देंगे, आपका अगर वाकई आप लीगल वहाँ पर रह रहे हैं तो आपका मेडिकल होता है, आप 20 दिरहम देंगे और आपको मेडिसन और सब कुछ फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा। ठीक है, तो वो हो नहीं सकता, जाहिर बात आप इलीगल हैं, तो आपकी बिल्कुल सही। इंश्योरेंस नहीं हुई है, या आप सिर्फ ट्रेवलर्स हैं या क्या है। अच्छा, सऊदीया में भी मसला यही हुआ। अब सऊदीया में जब जाते थे, ठीक है, वहाँ पर हमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस तरह के काम करते हुए मिलते थे, लेकिन अब तो एक मुनज़्ज़म, जैसे वो उन्होंने मैंने कहा यहाँ पर जैसे सिग्नल्स के ऊपर ये पूरा एक गुरु है जो है बैगिंग, अब ये गुरु ने अपने आप को एक्सटेंड कर दिया है बिल्कुल है। टूवर्ड्स दी गल्फ कंट्रीज। और यूएई में बता रहे थे कुछ ड्राइवर जो टैक्सी के साथ वालों को, मैं तो गपशप भी करता रहता हूँ हालात को जी जी, जानने के पता लिए, चलता रहा। पता चलता रहता है। तो बता रहे थे कि पूरा एक उन्होंने इलाके में लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ से रोज़ निकलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनको गाड़ियाँ छोड़ती हैं और वो अपना काम करके फिर वापस आते हैं। अब देखें, मैं अगर देखें यूएई की कामयाबी यही है कि यूएई ने फर्स्ट यूएई को रखा कि भाई हम इसमें इंडिविजुअल, अब हम जब यानी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि शेख मोहम्मद जो दुबई के हुक्मरान है, उनका गाड़ी का चालान हो सकता है। मैं वहीं था, मेरा स्टूडेंट था एक, वो शेख मोहम्मद दूसरे जो थे, जो इस वक्त अबू धाबी के हैं, हुक्मरान के भाई हैं, तो सदर के भाई हैं, वो भी शेख मोहम्मद है, उनका नाम शेख मोहम्मद बिन जायद। उनकी गाड़ी मेरा स्टूडेंट चला रहा था और उसने 120 से अब वो चलाई, उसका चालान हुआ। उसने कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद की गाड़ी है, उसने कहा भाई कोई भी हो चालान होगा। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मुल्क तरक्की करता है, तो वो पहले देखते हैं अपनी प्रायोरिटी। पहले पाकिस्तानी अच्छे थे, हमने मेहनत की, हमने मुल्क उनका आगे पहुंचाया। अब वही पाकिस्तानी गलत कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्रिकेट मैच में आपने देखा कि जिन लोगों ने कुर्सियां तोड़ी, हंगामा किया, वो अफगानिस्तान की हार के ऊपर, वो अफगानी थे लेकिन पासपोर्ट पाकिस्तानी था। और जब हम 5,000 लेकर पासपोर्ट दे देते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमारी क्या इज्जत होगी। अभी वज़ीर आज़म साहब ने कल परसों एक बयान दिया कि मैंने कह दिया है कि कशकोल नहीं लेके आऊंगा। भाई अभी आपने क्यों कह दिया? कशकोल लेके क्यों जाते थे? बिल्कुल सही और ये कहने सुनने की बातें नहीं होती, फिर दोबारा जाएंगे कशकोल लेके। एग्जैक्टली। तो ये तो अमल की बातें होगी। आप उनको कहें कि जी हम आप आए इन्वेस्ट करें और मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिकल करके देखा। अप्रोच की बड़ी बात है, बातें करने से कुछ नहीं होता। बातें करने से कुछ तो नहीं ये हमारे हालात बहुत, यानी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर हमारे काफ़ी रेमिटेंस भी हमारी काफ़ी आती है सऊदीया से और यूएई से,
लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं जब गया तो लोग परेशान हो गए, आपको वीज़ा कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? मैंने कहा भाई मैं, एक बड़ी हिस्ट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा मतलब रेजिडेंस वीज़ा भी था 14 ईयर का, तो वो फिर उस वजह से मुझे शायद वीज़ा मिल गया। मेरा प्रोफेशन आपका यानी जी कि जी। ऐसा है कि नहीं सर, मेरे प्रोफेशन के दूसरे दोस्तों को नहीं मिला। अच्छा अच्छा, ये भी यानी एक ये वो भी है। है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे फर्स्ट थे। टाइम हाँ, ट्रैवल मेरी करा हिस्ट्री थी यूएई में, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मतलब जाने कि समझे कि 100 में से एक दिया, ये हाल बिल्कुल है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, अब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हमारी रह गई कि टेक्नोलॉजी का फैलाव जैसे बढ़ता चला जा रहा है, अब दुनिया की बड़ी मईशत हैं, जितनी भी मईशतों का जो इन्हिसार है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, बल्कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, इसको कैसे ठीक किया जाए। मैं ये देख रहा था कि अब ये जो गैजेट्स हैं, आईटी इन्हीं के ऊपर बेस करती है, ख़ासतौर पे मोबाइल फ़ोन आपका 2-2 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए आपने टैक्स उसके ऊपर लगा दिया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर वाकई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, अब वो सोचने पे मजबूर है कि क्या करें, इतनी अर्निंग नहीं है जितने ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लगा दिए। ऐसे मुल्क चल सकते हैं? ऐसे ज़रा मुल्क में बताओ। देखें, मैं जब चाइना में था तो वहाँ पर शनचन एक प्रोविंस है जी जहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई जी, मुख्तलिफ किस्म की, बिल्कुल ठीक जिसमें है। उस ज़माने में भी डीवीडी की फैक्ट्री हो गई, दूसरी उस ज़माने में इस तरह की डिवाइसें आती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 1999। तो उन्होंने वहाँ क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी फॉर 5 ईयर नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आप अपने प्रोडक्शन करें और दुनिया में भेजें। बिल्कुल ठीक है। देखिए वहाँ पर तो टैक्सेस तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा टैक्सेस भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं, तो आप फैसिलिटेट करते हैं। अब हमारे जो बच्चे पैसे लेके आ रहे हैं, अच्छा हमारे बच्चे डायरेक्ट पैसे नहीं लेके आ रहे, वो फिर कहीं और दुबई किसी में और या चैनल से फिर चैनल इधर से आते फिर हैं। वापस रेमिटर्स बन के आ रहे हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं अपना फ्रीलांस के तौर जी पर। जी, तो वो भी उनका, हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए कि हमारे अकाउंट से वो डायरेक्ट हमारे रेमिटेंस जी आए और उनको भी, वो भी टैक्स नेट में शामिल हो जाएं। अब बिल्कुल वो ठीक टैक्स है। नेट में शामिल नहीं हो रहे क्योंकि वो रेमिटेंस के तौर पे आ रहा है, और वो शो करते मुझे रेमिटेंस भाई भेज रहा है, दोस्त बिल्कुल भेज रहा ऐसा है। ही। तो वो देखिए कितना हम नुकसान अपना करते हैं। असल में हम जो कौम है वो पता नहीं क्यों जो भी नई चीज़ आती है उसको फेस नहीं करते, नहीं तो करते। उसको पहले बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। अभी हाल ही में हमारा डिस्कशन हो रहा था चैट जीपीटी के जी, ऊपर। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि आपका बहुत सारा काम करती है, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि इनिशियल ड्राफ्ट में वहाँ से बनाकर फिर अपना वो देख लेता हूँ कि जी मुझे क्या लिखना है। अब आते ही वो एक कमेटी बन गई कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल होना चाहिए, ये नहीं यूनिवर्सिटी में होना कैसा चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और जो दूसरी नेशन है उन्होंने कहा भाई चैट जीपीटी नाउ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन बन क्लास गई। एक्टिविटी, नाउ यू नो कम्युनिकेट विद चैट जीपीटी, क्योंकि प्रॉम्प्ट के ऊपर काम हो रहा जी होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अब चेंज हो गई। आपने जो चीज़ें हम मेहनत करके बनाते थे वो चैट जीपीटी बना देगा, लेकिन हमारी इंटेलेक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। चाहिए। और उसको फिर हम स्टूडेंट को, अब असाइनमेंट चेंज हो जाएंगे। अब ये नहीं होगा कि भाई फला फला ढूंढ के दो, वो तो ढूंढा पड़ा हुआ है तो वहां से बिल्कुल उन्होंने सही निकाल है। दिया। लेकिन अब उनको कहीं एनालाइज करो कि ये जो चीज़ें 4 लिखी हुई हैं इनमें आप क्या बेहतर समझते हो, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे बिल्कुल सही है। कि हर कोई, अब 4 ग्रुप बन जाएंगे, 4 बिल्कुल चीज़ें ठीक हमने है। डिस्कस कर ली, वो चैट जीपीटी मौजूद है, वहां से हर एक ने ले ली, असाइनमेंट सबमिट हो गई। अब असाइनमेंट के ऊपर एक फाइनल फर्दर पैराग्राफ, एनालिसिस हो। हाँ आप सबका फिर डिस्कशन होगी। अच्छा हम वो पुराने स्टाइल में नहीं, हम बस वही असाइनमेंट देखेंगे, जिसकी कलरफुल होगी उसको ज़्यादा मार्क दे देंगे, जिसकी ब्लैक एंड वाइट होगी उसको कम मार्क दे देंगे, देखेंगे कितने पेजेस हैं, पढ़ते हम नहीं हैं। तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, और ब्रेक के दौरान भी एक मामला ज़ेर बहस आया, क्योंकि हमारे जो नाजरीन इस वक्त लाहौर में बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो यकीनन इस बात से आगाह होंगे कि ये जो स्मोक का मसला है ये कितनी परेशानियाँ लेकर आया है, और हर साल अब ये सिलसिला जारी है। थोड़ी सी बात इस पे भी करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा टेक्नोलॉजी के हवाले से डॉक्टर साहब अपनी बात थोड़ी सी जी मुकम्मल करें। तो टेक्नोलॉजी सर, हमारे पास मसला ये है कि ऐसे भाई देखें, टेक्नोलॉजी तो हर वक्त हर एक के लिए ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल ठीक है। एक ही टेक्नोलॉजी हर वक्त हर एक के लिए मौजूद है दुनिया में, लेकिन एक्सेप्टेंस रेट या इम्प्लीमेंटेशन रेट पाकिस्तान में बहुत कम है। अब आप देखें बहुत सारी वेबसाइट बंद हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम कर नहीं सकते,
इसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही। हम बिल्कुल सही। सिर्फ अपनी जो है जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन से नहीं चलेगा। या तो फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी बनाए, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाए तो उनके पास वही सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो विद इन कंट्री वो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उनका ये है चाइना का सिस्टम कि आपकी अगर जीमेल हम यूज करें जो कि अमेरिका में उसका सर्वर है, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मुझे भेज रहे हैं, तो वन टाइम क्या होगा, वो जाएगी अमेरिका से होकर वापस आ जाएगी। अब चाइना जो सिस्टम जो उन्होंने अपना IXP बना, एक होता है ISP जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है IXP इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाइडर। एक्सचेंज अच्छा, एक्सचेंज प्रोवाइडर क्या करता है, वो मेल जब अगली बार वापस आई तो उसको पता चल गया कि मैं और आप दोनों चाइना में ही हैं। अब उन्होंने क्या किया, वो वहां से राउट होकर वहां नहीं गई, यहीं से पकड़ कर उसने भेज दी वापस। तो वो राउट जो बाहर जाना था इन्फॉर्मेशन वो खत्म हो गई। फिर उन्होंने अपनी बना ली 163.com के नाम से जी, वही फैसिलिटीज जो किसी भी अच्छी ईमेल में है, उन्होंने कहा आप अपनी यूज करो। बिल्कुल तो सही है। इस तरह, या तो देखें आप एक टेक्नोलॉजी को स्टॉप कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी आप दें। दें, अब बिल्कुल आपने सही। कह दिया ऑफिशियल्स को कि भाई आप व्हाट्सअप यूज ना करें, बिल्कुल भाई सही। अब सबसे बेहतरीन जरिया व्हाट्सअप है, तो आप एक अल्टरनेट टेक्नोलॉजी दें जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो, गवर्नमेंट प्रोविंशियल बिल्कुल सही। गवर्नमेंट्स की हो, और वो यूज करें और हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी को स्टॉप तो ना करें, उसका बिल्कुल सही है। अल्टरनेटिव प्रोड्यूस करें। और बड़ी मसला नहीं है आजकल, आप मतलब कोडर ऐसे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, अब मैं जी, तो कोडिंग जी। नहीं कर रहा आजकल, लेकिन आई कैन फाइंड सो मेनी स्टूडेंट के वो आपको उसी का पैरेलल सिस्टम बना के दे देंगे, लेकिन फेल ही नहीं है। बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे स्टॉप करें तो ये मसला हल हो जाएगा। भाई उसका अल्टरनेटिव दें, ऐसा निज़ाम बनाए कि टेक्नोलॉजी, अगर देखें चाइना या सऊदीया ने भी काफ़ी की है पाबंदी, लेकिन सऊदीया भी अल्टरनेट टेक्नोलॉजी दे रहा बिल्कुल है। सही। यूएई अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बात करे थे कि जी। हम जो आई बॉटम है वो यूएन ने अलो कर दिया, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। वॉइस ओवर आईपी तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाई आपको कोई ना कोई चीज़, अगर आप स्काइप उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो बॉट IM पर वो आप बात कर सकते हो, IMO पर आप सऊदी में बात कर सकते हो। बिल्कुल सही है। तो टेक्नोलॉजी दे आर प्रोवाइडिंग, वो उनकी अपनी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये हम अलो कर, ऑल्टरनेट तो है। अल्टरनेट तो है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा, वरना फिर हम बस यही होगा कि क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को स्टॉप करें उनको विजन भी नहीं है, उनको समझ भी नहीं है कि ये है क्या टेक्नोलॉजी। देखें मौलवी साहब फतवा देता है नहीं तो उसको आलिम होता है, उसको हदीस का कुरान का सब पता होता है, उसके बेस के ऊपर फिर ये जो हमारे फतवाएं दे रहे हैं कि इसको बंद कर दो, इसको वहाँ पर होता है कि ये काफर है, ये काफर नहीं है, तो यहाँ पर ये होता है कि ये बंद कर दो, ये कर दो। भाई आपको पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फवायद क्या है, उनके फवायद को क्यों खत्म करें हम। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में मैं डिस्कस करना था। हमें कोई मसला नहीं, हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने नॉलेज है, इतने बच्चे अच्छे बैठे हुए हैं, हम अल्टरनेट टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर उसको जाहिर बात है गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर ही होगा, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले तस्करा की कि पॉलिसी मेकिंग होती क्या है, हम शायद इससे बहुत दूर हैं। हमारे पास हर चीज़ का एक हल जो है ना, इजी सॉल्यूशन ये है कि हम उसको बंद कर दें। अभी ये पंजाब की जैसे मैंने बात की कि वो स्मोक का मसला जो है वो पिछले कई सालों से जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब ये उसका हल निकाला है कि सारी दुकानें मार्केट्स बंद कर दें, लोगों को घरों में महसूर कर दें, तो शायद मसला हल हो जाएगा। दूसरी तरफ लोगों का रवैया ये है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाकर घर से निकलें। वो तो सारे हमारे मिजाज में शामिल ही नहीं है कि हम इसको रूल्स को फॉलो करें, ना वो तरबियत में हमारे शामिल है कि कोई चीज़ अगर बताई जा रही है तो उसको फॉलो कर लिया जाए। तो ये दोनों तरफ से ये जो है मसला है, तो इसका नतीजा निकलेगा आखिर क्या, मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि कैसे इस मसले को देखिए इसको थोड़ा सा एक टेक्निकल भी देखना पड़ेगा। स्मोक एंड फोग दो टर्मिनोलॉजीज हैं, और दोनों जब कंबाइन होंगे स्मोक बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। फोग इस वक्त यूएई में बहुत है जी, ठीक है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेहत का इशू नहीं है। फोग है, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, बिल्कुल फिर ठीक है। आपको डायरेक्शन होती है, कभी कभी दुबई की फ्लाइटें भी हमारी नई टाइम पे पहुंचती, वो है फोग, बिल्कुल ठीक है। कुदरती अमल है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्मोक जब उसके साथ मर्ज हो जाती है तो वो सेहत के लिए भी खराब है। जी, अब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब किसान फसल जला रहा है तो उसको आप अगर उसको फसल डिस्ट्रॉय करनी है तो आप उसको अल्टरनेटिव तो दें बिल्कुल कि सही। जी ये अल्टरनेटिव है, आप इस तरह अपनी डिस्ट्रॉय करें अपनी बिल्कुल फसल। सही। आप नहीं देंगे तो ये कंट्रीब्यूट होगा। देखें घर में अगर आपने अपने मासूम बच्चे को मोबाइल दी हुई है, इसका मतलब आपने उसको छुरी दी हुई है एक बिल्कुल तरह ऐसा से। ही है। बिल्कुल तो ऐसा ही। हमने सारी आवाम को छुरियाँ दी हुई हैं, वो छुरियाँ यूज कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, अब लाहौर एक यानी मुनज़्ज़म सिटी था जिसमें आपने देखा रोड्स, उसकी ट्रैफिक बहुत अच्छी, लेकिन
क्योंकि देखें ये जो स्मोक जो है ये आ रही है मुख्तलिफ रिसोर्सेज से। सबसे बड़ा सोर्स जो है जी, वो है आपकी फैक्ट्रीज। बिल्कुल सही है। अच्छा, फैक्ट्रीज के ऊपर आपके पास अगर आप उनको कंट्रोल करेंगे तो दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू जी, मेक दैट सिस्टम। बिल्कुल वो खर्चा नहीं करना चाह रहे, नहीं चाहते, वो बिल्कुल कहते हैं ये जाती रहे भाई, उनका तो काम हो रहा है, ये काम हो स्मोक रहा जा है, रही है, बिल्कुल ऐसा मर ही रहे हैं लोग, मरते जाएं। हारी या किसान का देखते हैं तो वो 2 to 3% कंट्रीब्यूशन है उनकी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इनकी तो 20 से अबो है। अब हम वही बात है, काज को नहीं हम कहते ये बंद कर दो वो बंद कर दो, भाई काज क्या है? जो फैक्ट्रियां, अच्छा अब एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें आपको एग्जिट देना पड़ता है, फायर का एग्जिट होना चाहिए। यहाँ वो बिल्डिंगें बन जाती हैं, सर्टिफिकेट कौन करता है? कोई ना कोई डिपार्टमेंट। इसी तरह जब फैक्ट्रियां बनती हैं तो वो भी तो सर्टिफिकेशन होता है उनका कि ऐसा जी ही है। आपने ये जो एग्जॉस्ट होगा वो कहाँ होगा, कहाँ कैसे होगा जाएगा? एग्जैक्टली। तो उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि लेन देन हो गया, आपने फैक्ट्री को अलो कर दिया। आप किसी वक्त भी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं क्योंकि आपके जो रूल, अच्छा पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला है, रूल सारे लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सारे बिल्कुल लिखे ऐसा हुए, ही, रूल आप सारे किसी हैं। को भी बंद कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री को जाकर के जी आपने ये वायलेशन हो रही है, बंद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने पैसे खाए हुए होते हैं, आपने अप्रूव किया होता है, अब आप कहते हैं यार चलो हमें हिस्सा भी मिल रहा है, तो ये कैसे बंद करें? एक अपने एक अर्निंग को कैसे बंद करें? बिल्कुल तो ठीक। सबसे ज़्यादा जो मुझे वही बस दुख भी होता है कि भाई आप, वही मैंने आपको कहा कि रिएक्टिव अप्रोच है कि ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, इससे सॉल्यूशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन हमें अल्टरनेटिव की तरफ जाना प्लान देना पड़ेगा, प्लान देना बिल्कुल ठीक पड़ेगा। है। डॉक्टर साहब, अब तो कुछ क्वेश्चन पिछले 2 हफ्ते पहले तकरीबन एक प्रोग्राम किया जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से बात हुई। अब ये क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे हैं, मैंने जी कहा आज मौका अच्छा है जी ज़रा जी इस हवाले से भी जी बात करें। इसका रोल होना क्या चाहिए? दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर जो उसमें मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, इतना मामला कॉम्प्लेक्स हो गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए। अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, पूरी दुनिया में इतना ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने बना दिया है कि हर चीज़ की वेरिफिकेशन सब कुछ ऑनलाइन है और विद नो टाइम आप अपने मोबाइल के ज़रिए सारी चीज़ें कर सकते हो। बट हमारे यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कैसे सिंप्लीफाई करें? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैगामात आ रहे हैं कि हमें नहीं पता होता आने वाले दिन में ये क्या पॉलिसी लेकर आएंगे और फिर क्या हम जी। फ्यूचर असल होगा। में देखें, एक पहले एक समझें कि आप अगर आपकी चैनल को कोई फंडिंग दे रहा है जी, और वो फंड भी दे रहा है और फिर आपको रैंक भी कर रहा है, तो भाई फंड भी वही दे रहा है, आप फिर आपको अपनी मर्जी से फंड देगा, रैंक भी वही कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो जो फंड दे रहा होता है वो रैंकिंग वो नहीं करता। तो हमारे यहाँ HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन जी, पाकिस्तान जी, का है, वो पब्लिक सेक्टर को फंड भी दे रहे होते हैं और फिर रेगुलेट भी कर रहे होते बिल्कुल हैं, ठीक अपने है। मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। उनका काम होना चाहिए टू मॉनिटर दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एग्जैक्टली। और उनका कोई काम नहीं होता। अच्छा, नहीं। फिर हमारे जो चार्टर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो होते हैं ऑटोनमस, यानी असेंबली पास करती है, तो वी आर नॉट सपोज टू respond to any government agency बिल्कुल सही। other than if we are violating the act, अनलेस, बिल्कुल unless, ठीक है, कोई बात। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मसला ये कि अच्छा, अब मसला आपको किसी प्रोग्राम में बात की होगी, हमारे पास जो प्राइमरी एजुकेशन कमीशन तो है ही नहीं जो होना चाहिए था। होना चाहिए। देखिए आप डिस्कनेक्ट है। अब बच्चा, मैं फोरम पे गया, एक पैनल में था, तो वो मुझे कह रहे हैं जी आपके बच्चे जो एथिकली भी खराब है, ये मैंने कहा बिल्कुल सही है। आप, मैंने कहा 12 साल आप उसको एक सिस्टम से निकाल के आ रहे हो, जो नकल करके बोर्ड से पास करता है बच्चा, आप मुझे कहते हो 4 साल में ठीक करके निकालो। भाई मेरे पास वो जादू तो नहीं है, नहीं है, मैं 10 जितना साल उसने उनको यही पढ़ाना सीखा भी है। है। तो वो 12 साल पढ़ के आया है, 17 साल की उम्र में मेरे पास आया, तो वो बिल्कुल एक सही। उसकी मैच्योर होगी ना आदतें। अब वो मुझे आप कहते हैं 4 साल में उसको निकाल के मैं उसको बिल्कुल ऐसा ही है। पाक और साफ कर दूं और जैसे हज करके आए थे, हो नहीं बिल्कुल सकता। ऐसा ही, ऐसा नहीं क्योंकि हो वो निज़ाम ऐसा, हम बड़ी कोशिश करते हैं, हम उनको पूरा सिस्टम देखें, एनुअल सिस्टम को चेंज करके सेमेस्टर सिस्टम लेके आ रहे होते हैं हम एकदम। तो उसके पास कंटिन्यूस उनकी असेसमेंट हो रही होती है। तो वो बच्चा पहले सेमेस्टर में उसमें घबरा होता है, भाई ये क्या, हर दूसरे हफ्ते क्विज हो रहा है, हर तीसरे दिन जो है बात ये हो रही है, असाइनमेंट आ रही है, तो वो एक तो पहले ही घबराया हुआ होता है और फिर वो 4 साल में वो सिस्टम को समझते समझते निकलता है। तो मसला ये कि हमारे डिस्कनेक्ट्स बहुत हैं। हमने जब हायर एजुकेशन बनाया तो उसी वक्त
प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन कमीशन के लिए। आना चाहिए था, और वो स्लोली ग्रेजुअली आगे हायर कमीशन बनता है। बिल्कुल ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म लेकिन होकर वही हायर मतलब आपने जैसे एजुकेशन कहा में चला विजन तो जाता है नहीं। अब किसी ने आकर मुझे कहा कि यार मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे आप ये यूजीसी को खत्म करो, इसको बनाओ आप। देखिए यूजीसी अच्छा ही था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो बिल्कुल ग्रांट सही है। कमीशन था, वो यूनिवर्सिटी को ग्रांट करता था और उसके चार्टर्स वगैरह उनके सर्टिफाई करता था, उसका ये काम था। जो एचईसी बना तो अब उसमें, अब एचईसी ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बनना चाहिए था, मेरा अपना ख्याल है। देखें प्राइमरी के बाद फिर हम सेकेंडरी में जाते, सेकेंडरी के बाद फिर हम कॉलेज लेवल पे आते, और उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी पे आते। हमने बिल्कुल डायरेक्ट ठीक वहाँ है। तो बना लिया, पीछे वही हालात खराब है। हमें सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, हम डायरेक्ट 10वें फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते, हमें बिल्कुल ठीक है, फ्लोर 1 से ही जाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ये हमारे पास पॉलिसी में है ही नहीं। यहाँ पर जो भी होता है, जो आता है कहते हैं मुझे ये करने दो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ख़राबी पाई जाती है ना, वो मैं रेगुलेटर्स में ही देखता हूँ। जी आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी रेगुलेटर को देख लें, मिसाल के तौर पे आप नेपरा को देख लें, आप और भी एक है जो मीडिया को रेगुलेट कर रहा है, जी जो जी किसी को रेगुलेट जी। कर रहा है, सबसे ज़्यादा ख़राबी आपको वहाँ नज़र आएगी। तो ये प्रॉब्लम है क्या हम लोगों के पास कि हमें आपके पॉलिसीज़ पास बनानी टाइम है है? या नहीं है, मतलब नहीं नहीं, टाइम, आप हाँ। बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल। है कि एक कहानी है छोटी सी जी जी सर। मुख्तसर। तो एक बनाना रिपब्लिक थी जिसमें उन्होंने कहा कि चोरियां होने चौकीदार रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौकीदार रख दिया गया। अब चोरियां कुछ कम हुई, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी शुरू होने, उन्होंने कहा भाई ये जो चौकीदार सो रहे हैं, ऊपर एक उनका सुपरवाइजर रखें। बिल्कुल ठीक फिर है। फिर भी थोड़ा कुछ बेहतर हुआ, फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा ये इनके ऊपर एक और सुपरवाइजर रखें। इस तरह वो पूरा एक महकमा बन गया। बिल्कुल ठीक है। फिर एक दिन असेंबली में सब जमा हुए कि जी महकमा बड़ा घाटे में जा रहा है, तो सारे चौकीदार निकाले। सारे निकाल दो, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत खूब। तो वो अब मतलब आप जो बात करें, रेगुलेटर्स का काम है रेगुलेट करना, लेकिन वो क्योंकि प्रॉब्लम, अगर मुझे मामू ने एक अजीब सी एग्जाम, मेरे मामू ने कहा, मैंने कहा जी हमारे गांव में चोरी बड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ थाना क्यों नहीं ओपन करवा लेते। मेरे मामू ने उस पर कहा थाना आएगा तो क्राइम बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। तो ये रेगुलेटरी सारे जितने भी आते हैं तो उनको अपना धंधा चलाना है, बहुत पते की बात की है, तो बिल्कुल। वो अब अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, तो चलने दें। उनका काम जो था, देखें ये मसला है कि हमने क्यों बनाया, जी बना इसलिए कि वही चौकीदार के ऊपर, अब चौकीदार के ऊपर पूरा पूरा एक महकमा बन गया, जहाँ पर अब फिर आखिर में कहेंगे यार इनको ही चैनल ही बंद कर दो, क्योंकि मन किसी कर को तो रेगुलर मसला हल हो रेगुलर जाए। बिल्कुल ठीक है, नहीं हो पा रहा है, हो रहा है, चैनल प्रोग्राम बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वही वजह यही ये कर रहे हैं, वो चौकीदार निकाल रहे हैं जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी का मामला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सिलसिला कहाँ से शुरू, अब सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, कहीं से शुरू करना नहीं, पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं से स्टार्ट देना पड़ेगा। आज ही मैं कहता हूँ आज भी देर नहीं हुई। आज भी हम कहेंगे हमें सिस्टम शुरू करना है तो 20 साल लगेंगे, बच्चों को तरबियत मिलेगी, अच्छी तरबियत से निकलेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो 20 साल की आपने बात की है, यहाँ तो कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अभी जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अभी आप तो, बड़ी कमाल बात ये है कि आपको यही नहीं पता कि आपकी मुल्की आबादी कितनी है। कभी कोई 24 करोड़ कोट कर रहा है, कोई 26 करोड़, कोई डेटा ही 30 नहीं। करोड़ है, डाटा ही कोई नहीं है। इदारे भी बने में आपके बने पास हुए बने, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, न जाने क्या क्या इदारे आपके पास बने में जो वो करते हैं सेंसस के लिए, और न जाने क्या कुछ है, लेकिन डाटा नहीं है। बड़ी एक कमाल बात है कि लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बजट एलोकेट हुए में इदारों के, लेकिन डाटा आपके पास नहीं है। यहाँ बैठे में नहीं पता कि आज भी आपको एग्जैक्ट फिगर क्या देना चाहिए कि आया हमारी 24 करोड़ आबादी है, 26 करोड़ है या 30 करोड़। बड़ा कमाल है। आगे बढ़िए, मान लें कि 24 करोड़ भी हैं, 2030 या 35 के अंदर हम कहाँ खड़े होंगे। वो जो बाहर की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोरकास्ट देती हैं कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका मुल्क कहाँ खड़ा है। उन्होंने जो एस्टिमेशन दी है वो अगर देख लें, इतनी खौफनाक पिक्चर बताई है कि आप बता भी नहीं सकते अपने लोगों को। और बात सही है, सही है, 24 करोड़ के ऊपर गैस आपके पास नहीं है, आपका पानी नहीं है, गंदम जो आप पहले पूरा आपको हो जाता था अब आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, पानी आपके पास ख़त्म हो गया है, रिसोर्सेज नहीं है, रिजर्वायर आपके कहाँ हैं नहीं पता, और जो दीगर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं नहीं पता, एजुकेशन कहाँ है अभी बात हो गई। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। यहाँ तो हो ये रहा है कि हुकूमतें आ रही हैं, वो ये देख रही हैं कि ये आज का दिन जो है ये गुजर जाए, कल किस तरह अपनी ऑफिस में जो हम बैठे रहें, उसके बाद अगला दिन कैसे गुजारना ये कल देखा जाएगा, फिर उसके बाद ये परसों देखेंगे कि आने वाला दिन जो है वो कैसे निकालना है। इस तरह के जब लोग होंगे या इस तरह का जब सिस्टम होगा, आप क्या प्लानिंग करेंगे, क्या इसमें लेकर मैं जा रहे हैं, छोटी सी मुझे तो एग्जाम्पल बताइए दूंगा। प्लीज। जैसे वो आपके पास क्रेडिट कार्ड भी होगा, अपने बैंक अकाउंट भी, तो मुझे फ़ोन आते हैं कि जी आप इतना लोन लेने, जी
मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है लोन बिल्कुल लेने ठीक की। है। अच्छा, मैं क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करता हूँ तो जैसे ही आती तो फुल पेमेंट को कहते हैं जी इतना परसेंट करें, तो जी। क्योंकि उनको सर्विस चार्ज करनी होती है। तो जिस तरह सॉरी। बैंक सोच रहे हैं, हमारे जो IMF वगैरह भी ये सोच रहे हैं कि भाई इनको जितना फंसा सकते हो फंसाओ, क्योंकि अगर एक दफा ये निकल गए तो फिर तो ये तो नहीं आएंगे हमारे पास। हमारे जो पूरे इदारे चल रहे हैं उनकी तनख्वाहें वगैरह सारा वो सूद पे चल रहा है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट पे चल रहा है, और वो इंटरेस्ट हम देते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हालत ये है पाकिस्तान की कि हम सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कर्जा है वो वहीं पर है। एग्जैक्टली। कर्जा तो खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। सिर्फ हम, अच्छा वो कर्जे को भी हम आगे करें और इंटरेस्ट को भी हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। वो ये exactly। कहते हैं गवर्नमेंट, अगली गवर्नमेंट आगे देखेगी, मैं तो निकाल लूँ अपने बिल्कुल 4 साल। ठीक है। तो जब ये अप्रोच होगी, और ये इदारों का भी ये काम है कि जी वो उनका ये है कि हमें फंसाए रखें, हम निकलना खुद नहीं चाह रहे, जी। हम तो विलिंगली हम बकरा बने हुए हैं, बिल्कुल तो ठीक हमें है। काटने के लिए वो तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी सिर्फ अप्रोच इतनी ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही तस्करा किया कि हमारी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो इसी हवाले से, और दूसरा ये कि हमारी ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जो हम बना रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलना है वो आपके सामने है, और जब मामला एडॉक बेसिस के ऊपर चलेंगे तो फिर आप क्या उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वेल, होप फॉर द बेस्ट कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी लेकर आए, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। और एक बात और मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा, ये जो लीडरशिप होती है ना, ये इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ पर ज़रा आप ये मुहासबा कीजिए कि कौन सी ऐसी लीडरशिप है या कौन ऐसा लीडर है जो बैठकर ये बात कर रहा है कि इन मसाइल को आज देखें, वरना आगे चल के हमें ये परेशानी होगी। हो ये रहा है कि यहाँ लीडर का जितने भी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लोग हैं, कि हमें इक़्तिदार कैसे मिले, हमें बाहर कैसे लाया जाए, हमें अगला मौका कैसे दिया जाए, हम 5 साल पूरे करके क्या करेंगे, ये उनकी तवज्जो है। किसी की बातों से आपको नहीं पता चलेगा कि ये आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोई इनके पास प्लान है जो ये एग्जीक्यूट करेंगे। वो सब ये कह रहे हैं कि हमें एक दफ़ा पहले मौका तो दें, एक दफ़ा फिर ला के तो देखें, उसके बाद सोचा जाएगा कि करना क्या है। यही हुआ जिससे पहले हुकूमत थी कि हम जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब मौका दिया गया तो ना कोई प्लान था, ना कोई होमवर्क था, तो फिर बार बार ये कहा जाता था जी अभी हमें टाइम लगेगा, अभी हम आए हैं, हम 5-6 साल पहले इंजॉय करेंगे, उसके बाद सोचेंगे हमने क्या करना है, फिर कोई पॉलिसी लेकर आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। जब इस तरह मुल्क चलाए जाएंगे, अगर इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो ये कतई तौर पर आपके लीडर नहीं है। याद रखिए, ये बहुत चीज़ें सोचने पे मजबूर करती हैं, लेकिन शायद क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने का, आप लोग जो है वो जहन बुरी तरह से जो है वो जकड़े में, वो किसी शख्सियत के सहर में है कि वो अच्छा नज़र आता है, वो खूबसूरत है तो वो मामला हल कर लेगा। इस तरह कौमें आगे नहीं बढ़ा करती। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि आज से 10 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, और ये मसाइल जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जो ट्रैफिक की अभी बात हो रही थी, सड़कों पे जो आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, ये अगले 10 सालों में मामला जो है वो कहाँ जाएंगे। बल्कि मैं एक चीज़ और, कल मैंने एक इंटरव्यू किया एक उससे बस ड्राइवर से, पता किया, मैंने उनसे पूछा तो कहता था मैं कराची का एक बड़ा है जो गुंजान आबाद इलाका है वहाँ पर जो है बस चलाया करता था, अब मैंने वो बस बेच के जो है ना 20 रिक्शे जो हैं वो ले लिए, उसी सड़क पर अब मेरे 20 रिक्शे जो वो चल रहे हैं। ये एक बस वाले ने मुझे बताया, और मैंने कहा बाकी उन्होंने सब यही काम पे आ गए। तो ये जिस हिसाब से ये फैलता जाएगा, तो फिर उसके बाद आप सोचें 10 साल के बाद क्या अभी इस वक्त शहर में आपके पास चलने की जगह नहीं है। याद रखें मैं शहर कराची की बात कर रहा हूँ, तो 20 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, या 20 साल छोड़ें 10 साल का ही सोचें आप कहाँ खड़े होंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ये मौजूद जी जी, वैसे चलता रहेगा। 125 रुपीज़ पर डे रक्षा देता है जी सिस्टम में डाल 125, तो 20 टाइम कर लें तो ये तो उनके हो गए। तो ये अब आप हिसाब लगाइए और इसका अंदाजा लगाइए। बहरहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।